उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भले ही संपन्न हो चुके हैं और उसके नतीजे भी आ चुके हैं, लेकिन नतीजों ने सभी को हैरत में डाल दिया, जिसके चलते ये चुनाव अभी भी सुर्खियों में बने हुए हैं। सभी के जहन में बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं कि सपा कैसे पिछड़ गई। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि बीजेपी की किन साजिशों का शिकार हुए अखिलेश और सत्ता से कैसे दूर रह गई सपा। लंबे समय तक यूपी में जिन चुनावों ने धूम मचा रखी थी, उसके नतीजों ने कई लोगों को निराश किया है, क्योंकि लोगों को उम्मीद सत्ता परिवर्तन की थी, लेकिन नतीजे उसके उलट आए। हालांकि नतीजों पर गौर करें तो सपा ने पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार अपना ग्राफ और ज्यादा बढ़ाया है और बीजेपी का ग्राफ नीचे गया है, जिसे देखकर माना जा सकता है कि सपा ने बीजेपी को अच्छी खासी टक्कर दी थी। लेकिन बीजेपी कैसे आगे निकल गई, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी ने सपा को हराने के लिए क्या रणनीति बनाई? दरअसल सपा की हार में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है बसपा ने। एक रणनीति के तहत बसपा ने सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिससे मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो गया और उसे नुकसान हुआ। विधानसभा चुनाव में बसपा ने 79 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारने और मुस्लिम मतों का बंटवारा होने से समाजवादी पार्टी को लगभग 50 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। ये सभी सीट बीजेपी ने जीती है। इसके अलावा सबसे रोचक बात यह है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में सपा को अपनी स्थापना के बाद सबसे ज्यादा वोट मिली है। सपा ने 2012 में जितना वोट पाकर सरकार बनाई थी, उससे अधिक वोट पाकर भी वो 2012 की तुलना में आधी सीट भी नहीं जीत सकी। इसके अलावा बीजेपी ने कई साजिशें रची थी, जिससे सपा पीछे रह गई और बीजेपी आगे निकल गई। हिंदुत्व का राग अलाप कर जनता के मन में ये भय पैदा किया गया कि हिंदुत्व को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही बचा सकती है। ईवीएम को लेकर भी विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे। 15 से ज्यादा जिलों में ईवीएम को लेकर हंगामा मचा था। मतदाता सूची में भी बदलाव की खबरें सामने आई थी। कई मतदाताओं ने दावा किया था कि उनका वोट किसी और ने डाल दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।